यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवा चुके, अब बिना किसी पद के इस भोकाल वाले वीआईपी ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली वालों पर मुसीबत आई थी, लोग मर रहे थे, कोरोना का संकट काल था, उनके लिए काम करने का समय था, तब केजरीवाल ने क्या किया था, अब वो बीजेपी बता रही है। केजरीवाल ने दिल्ली के हेल्थ और एजुकेशन मॉडल का जमकर ढिंढोरा पीटा था, जिसकी असलियत अब खुल रही है। खुद सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रही। कल ही रेखा गुप्ता गुरु तेग बहादुर अस्पताल गई थी और वहां का हाल देखकर वो हैरान रह गई थी। अस्पताल में कोविड के समय खरीदे गए सैकड़ों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पड़े हुए थे, मतलब खुले भी नहीं भाई, यूज ही नहीं हुए। सैकड़ों वेंटिलेटर और 36,000 से ज्यादा पीपीई किट बेकार पड़े रह गए। करोड़ों रुपए का मेडिकल सामान बेकार पड़ा रह गया, सड़ा रह गया। यह सारा सामान कोविड के समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई इस्तेमाल नहीं किया इसका केजरीवाल सरकार ने। सोचिए, कोविड के समय जब लोग मर रहे थे, इन मशीनों की जरूरत रही होगी, सोचिए सब मंगा के रख दिए, यूज नहीं हुआ। कोविड के समय यही केजरीवाल केंद्र सरकार पर आरोप लगाते थे कि मोदी सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही, कोविड से निपटने में मदद नहीं कर रही, जबकि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने पूरी मदद की। खुद केजरीवाल उस मदद का इस्तेमाल नहीं कर पाए और बेकार का हल्ला मचाते रहे। सुनिए सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा है। 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहाँ पर पड़ी हुई है, और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं। इसके अलावा बाईपैप मशीन्स पड़ी हैं। ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई हैं चीजें। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं, जो कल मैंने हाउस में बोला था। करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी, तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है, ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं। इतना ही नहीं, कोविड के समय केजरीवाल सरकार ने 7 अस्पताल बनाने की शुरुआत की थी, एक भी भाई साहब पूरा नहीं कर पाए। 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत लग चुकी है, फिर भी 60% ही काम पूरा हुआ। 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हो पाई। गुरु तेग बहादुर अस्पताल का दौरा करने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने इसका भी खुलासा किया, सुनिए जरा। कहाँ है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी? हाँ जी, सेक्रेटरी साहब का आइए। ये जो पीछे का फोटो केबिन बना, वो कितनी लागत का बना हुआ है? अभी तक कितनी लागत लगी है उसमें? जो यहाँ पे कोविड के समय की जो 7 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग है, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बनाई, हाँ सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे अभी कितना % पूरा हुआ है? 60% पूरा हुआ है। कितनी लागत से बना था ये? टोटल 7 का मिला के 1100 करोड़ का एस्टिमेट था। 1100 करोड़ का एस्टिमेट था, जो कि उस समय का शुरू हुआ 60% पे आज भी है। कोविड में बन नहीं पाई, वो सारे के सारे जो थे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो थे, 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई। कोरोना आया, कोरोना चला गया, लेकिन केजरीवाल सरकार के समय 7 अस्पताल बनने शुरू हुए, बन नहीं पाए भाई। यानी केजरीवाल मतलब मॉडल का प्रचार तो करते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। लोगों के लिए कुछ नहीं किया, दिल्ली के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, और किसानों के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है। किसानों के हमदर्द होने का दावा करने वाले केजरीवाल अब किसानों से कन्नी काट रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने जब प्रोटेस्ट किया था, तो केजरीवाल के लोग जाके किसानों के समर्थन कर रहे थे, वाईफाई लगवा रहे थे वहां पर, कह रहे थे कि हम सब जरूरत का सामान लेके देंगे, ला के देंगे, आप चिंता मत कीजिए। केजरीवाल तब कहते थे कि किसानों को दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। वही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब किसानों की बात पंजाब में क्यों नहीं सुनते? क्योंकि अब किसानों ने पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। किसानों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू कर दिया है। किसानों को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ आने के सभी रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी, बॉर्डर सील कर दिया, किसानों को चंडीगढ़ आने ही नहीं दे रहे हैं। इससे किसान और भड़क गए और पंजाब के अलग अलग शहरों में भगवंत मान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन को रोकने के लिए कई किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है।
जिसके विरोध में अमृतसर में किसानों ने प्रोटेस्ट किया। किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ होने का दावा तो करती थी, लेकिन अब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी बात तक नहीं सुन रही। पंजाब में उल्टा किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसानों को चंडीगढ़ जाने से रोका जा रहा है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का फंडा एकदम क्लियर है। किसान अगर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो वाईफाई लगवा दो, उनको जाके समर्थन दो, लेकिन अगर गलती से किसानों ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन की सोची तो एक्शन हो जाता है। आप देखिए, आंदोलन से पहले किसानों ने भगवंत मान के साथ बैठक की। बैठक में भगवंत मान किसानों से नाराज हो गए कहा गया। भगवंत मान ने कहा कि या तो धरना कर लो या बैठक कर लो। किसानों ने कहा कि बिना धरना दिए आप बैठक नहीं कर रहे, बैठक ही नहीं करते। भगवंत मान ने कहा कि फिर आप लोग धरना ही कर लो। इस तरह का जवाब मिला कि भाई जब तो फिर धरना ही करो। अब भगवंत मान दूसरा लॉजिक दे रहे हैं कि रोज रोज के धरनों आंदोलनों से सरकार का नुकसान होता है, इकोनॉमी पर असर पड़ता है। अब इकोनॉमी समझ में आ रही है पंजाब की, तब देश की इकोनॉमी समझ में नहीं आ रही थी। जब किसान आंदोलन में देश की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था तब इनको नहीं समझ में आ रहा था। जब बिना एनआरसी आए हुए, बिना सीए का मुसलमानों से कोई लेना देना हुए शाहीन बाग छेक के लोग बैठ गए थे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के बसेस में घंटों घंटों फंसे रहते थे जाम में, तब कष्ट समझ में नहीं आ रहा था, तब इकोनॉमी की चिंता नहीं थी। अब पंजाब की इकोनॉमी की चिंता हो रही है। कह रहे हैं कि पंजाब तो धरने आंदोलन वाला राज्य बन रहा है। साथ ही भगवंत मान यह भी कह रहे हैं कि किसान सरकार की नरमी को कमजोरी ना समझे, सरकार एक्शन भी ले सकती है। सुनिए भगवंत मान को। किसानां ਨੂੰ मैं कल ਕਿਹਾ कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ रोज ਦੀਆਂ रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान है। पंजाब ਦਾ बहुत नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नू ਇਹ ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। बॉस, ये तो धमकाने वाली बात हो गई कि मेरी नरमी को ये मत समझो कि मैं एक्शन नहीं ले सकता। क्या करिएगा आप किसानों के साथ? आप तो किसानों के हमदर्द होने का दावा करते थे। किसान आंदोलन के समय तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। मोदी सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रही, हम होते तो कर देते, ये कर देते, वो कर देते। किसानों की 18 डिमांड है इनसे। सुनिए क्या डिमांड है। भाई 6 फसलों पर एमएसपी लागू करने की मांग कर रहे हैं। यहां कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार देश भर में हर फसल पे एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दे, और अपने यहां 6 फसलों पर एमएसपी लागू नहीं कर पा रहे। कर्ज माफी पर नई योजना लाने की मांग है किसानों की। गन्ना किसानों को ब्याज समेत बकाया देने की मांग है। आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे की मांग है। नहर पर लगी मोटर्स के बिल माफ करने की मांग है। सरकार और किसानों के बीच समन्वय कमेटी की मांग है। किसानों के मुद्दे पर इंडी गठबंधन में केजरीवाल के सहयोगी कांग्रेस भी अटैकिंग मोड में। कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी का किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया है। भगवंत मान सरकार किसानों से बात सुनने को तैयार नहीं है। आप किसानों की और खेत मजदूरों की बात सुनने को तैयार नहीं। अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो कौन उनसे बात करेगा जी? लॉ एंड ऑर्डर की आप देख लीजिए। मैं ये आपके टीवी चैनल पर पूछना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जो लीड करता है कैंपेन को, तो वो खुद नशा मुक्त नहीं है।